सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं डिसन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे और क्लास 11 में चैप्टर 1, 2, 3 ख़त्म। हाँ बिल्कुल ख़त्म, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको इम्पॉर्टेंट हो पढ़ने के लिए। तो चैप्टर 4 में हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम। टॉपिक हमारा HR हो जाएगा। और चूँकि हम लोग अक्टूबर में आ गए हैं, फिर नवंबर, फिर 2 दिसंबर और फिर जैन, तो हमारे पास 4 ही मंथ है। तो 4 मंथ में हमें कम से कम कितना चैप्टर, 6 चैप्टर देखना होगा, 6 से 7 चैप्टर देखना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा वो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश किया जा रहा है। फास्ट करेंगे सिलेबस क्योंकि टाइम है कम, और बीच में हम अब्सेंट हो गए थे 10 डेज के लिए, तो उसके लिए ठीक है। तो फिलहाल अब चलेंगे फास्ट, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि चैप्टर 4 में आ गए हैं तो अब दिक्कत तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में हमें 4 टॉपिक हमने लिया है। देखिए 4 टॉपिक कौन कौन सा है। पहला है हमारा न्यूटन का गति का नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा जड़त्व और फिर उदाहरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूटन आए थे तो सबसे पहले बल का खोज किए थे। अब बल का खोज भी कहाँ से हुआ, तो गति के नियम से हुआ। तो इसमें हम पढ़ेंगे गति के नियम से क्या क्या आया। तो भैया जड़त्व आया, फिर क्या आया, संवेग आया, फिर बल आया। ये तो सभी क्या आया, गति का नियम से आया। और इन्होंने कौन ने दिया, तो न्यूटन ने दिया है। ठीक है, हाँ जैसे गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन ने खोज किया है, वो वैसा ही क्या हुआ, न्यूटन ने 3 नियम दिया। भैया कुछ नहीं, 3 नियम, F है इसमें यानी बल है, इनर्शिया है, I है, और इसमें कुछ संवेग है, मोमेंटम है। तो ऐसे करके कुछ पद है, मतलब एक नियम हो गया, रिलेशन हो गया जो न्यूटन ने दिया है। तो ये 3 तरह का रिलेशन हो गया है हमारा, उसी को न्यूटन का नियम कह दिया गया। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ऐसे करके 3 नियम न्यूटन ने दे दिया, उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमें प्रथम नियम समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान नियम है। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट लॉ बोलता क्या है, फर्स्ट लॉ आखिर बोलता क्या है, प्रथम नियम बोलता क्या है। देखिए प्रथम नियम बोला कि कोई भी अगर वस्तु रुका हुआ है या चल रहा है, ठीक है, या तो गतिमान है या तो कोई विराम अवस्था में वस्तु है, दो ही तो अवस्था है, एक गति और एक रुका हुआ। तो वस्तु अपना अवस्था तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई और बल ना आए या कोई बाहर वाला बल ना आए। देखिए समझिए, एक वस्तु रुका हुआ है, अभी जब तक रुका रहेगा तब तक रुका रहेगा, कब तक, जब तक कोई इसको हिलाए नहीं, यानी कोई इसको फोर्स ना दे, तो तब तक रुका हुआ रहेगा। बस यही तो बात बोला है। और ये वस्तु अगर गति कर रहा है तो ये गति कब तक कर रहा है, तब तक करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, इसको रोक ना दिया जाए, तब तक गति करते रहेगा। समझ गए, मतलब साइकिल चल रहा है तो चलते रहेगा, उस पर जब तक बल ना लगे वो रुकेगा नहीं, जब तक ब्रेक नहीं मारेगा रुकेगा नहीं। या साइकिल रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा जब तक हम लोग उसको चलाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमें बोल दिया गया। इसमें 2 बात बोला सर, एक विराम में है तो विराम में ही रहेगा। तो ऐसा देखिए, विराम में है तो विराम में रहेगा तो सही है, लेकिन सर गति में है तो गति में ही रहेगा, ये तो संभव नहीं है क्योंकि हम साइकिल का पेंडल एक बार मार देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, धीरे धीरे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों सर, न्यूटन ने तो बोला कि भैया जो गति में रहेगा वो गति में ही रहेगा, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, देखिए सबसे पहले हम लोग नियम समझेंगे। देखिए क्यों रुकता है उसका भी जवाब है। ठीक है, फिजिक्स का ऐसा कोई भी रूल या नियम नहीं है जो अपने आप में गलत हो। ठीक है, फिर उसको बनाएगा ही क्यों। तो ये रहा हमारा प्रथम नियम। ठीक है, समझ गए, मतलब कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, या चल रहा है तो चलते ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करें, दूसरा फोर्स ना आए, कोई दूसरा बल ना आए। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन उठता है कि भैया गति में है तो गति में ही क्यों नहीं रहा। तो भैया इसका एक जवाब है घर्षण। इसका जवाब है घर्षण यानी फ्रिक्शन। जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, चूंकि क्लास 11th में भी है और 9th में भी है, तो घर्षण में हम समझेंगे कि भैया अगर कोई टायर है तो वो साइकिल है तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे गैप होता है। तो वो गैप क्या होता है ना, जमीन से गैप से कनेक्ट हो जाता है, जमीन का भी एक गैप होता है। ठीक है, तो वो गैप और एक गैप क्या हो जाता है, एक दूसरे में
कनेक्शन के द्वारा स्पीड को स्लो कर देता है, घर्षण होता है, घिसावट होता है, ठीक है ना, यानी ऐसे करके घिसावट होता है, एक दूसरे में कनेक्ट होते जाता है। ए जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे कनेक्ट होते जाता है, तो ऐसे कनेक्ट होते जाएगा तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। किसके कारण? घर्षण के कारण। तो हम लोग घर्षण पढ़ेंगे, ठीक है। दो सतह के बीच एक फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम लोग घर्षण कर देते हैं। तो ये जब पढ़ेंगे ना अच्छे से, तब क्लियर होगा हमारा कि हाँ भैया ऐसे गति स्लो हो जाता है। ऐसे अभी मैंने इंट्रो दे दिया, आपको समझ चुके होंगे कि गति में ही क्यों नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूटन के प्रथम नियम, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। वह न्यूटन के प्रथम नियम, रुका हुआ वस्तु, चलता हुआ वस्तु, ठीक है, हाँ, उस पर घर्षण कार्य करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण भी हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गया, ठीक है। और ये देखिए ना, क्या बोल सकते हैं, हाँ, अब बाइक भी देख लीजिए, चला रहे हैं तो स्लेटर दे रहे हैं तो चल रहा है, और ब्रेक मार रहे हैं तो रुक जा रहा है। जब तक रुका हुआ है तब तक के रुका हुआ है, जब तक हम लोग चलाएंगे नहीं, समझ गए। तो इसको अगर डिफिनेशन में करें तो कैसे कर सकते हैं कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है, तो वो अवस्था तब तक बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा बोला तो, पर यहाँ पर एक और चीज़ आ गया सर, एक और क्या आ गया, जैसे अभी घर्षण का नाम आया ना सर, वैसे ही एक जड़त्व आ गया सर, एक जड़त्व आ गया, मतलब यहाँ से जड़त्व का भी निर्माण हो गया सर। आखिर जड़त्व क्या है सर? देखिए प्रथम नियम से जड़त्व, इसको प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का भी नियम बोलते हैं सर, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, या न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसको ए भी बोलते हैं सर। तो ये जड़त्व का नियम आखिर क्यों बोला गया सर? देखिए जड़त्व क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इनर्शिया क्या है, देखिए अगर कोई वस्तु को हम गतिमान करेंगे, यानी विराम से गति में लाएंगे या गति से विराम में लाएंगे, तो क्या होता है ना, वो वस्तु ना चाहेगी कि हम उस अवस्था को बदले नहीं जिस अवस्था में वो है, चाहे वह विराम में है, चाहे वह विराम में है, चाहे वह गति में है, चाहे वह विराम में है, चाहे वह गति में है, वो चाहेगी कि वो अपना अवस्था, पुरानी अवस्था जिसमें वो है, वो चेंज ना हो, वो चाहेगी चेंज ना हो। तभी तो हमें गति में है तो उसको फोर्स लगा के रोकना पड़ता है, वो अपने आप नहीं रुकता है, और जब विराम में है तो उसको फोर्स लगा के चलाना पड़ता है। मतलब समझ रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है, वो जड़त्व क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वह विराम में ही रहे, गति में ही रहे, समझ रहे हैं। यानी कोई भी वस्तु अपना अवस्था बनाए रखने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, ठीक है। अभी कोशिश करेगी तो इसी गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं सर, इनर्शिया कहते हैं। यानी वो चाहेगी, हम इसको विराम में रोके हुए हैं, इसको अब अगर गति करेंगे तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब ये वस्तु अगर चाह रही है, वस्तु क्या चाह रही है कि हम विराम में ही रहें, गति में ना जाएं, तो ये चाहना, चेष्टा करना या गुण, रोकने वाला गुण जड़त्व कहलाता है। विरोध करती है अवस्था परिवर्तन को लेकर, ठीक है, बस, हाँ, विरोध करती है बस सर। तो सर विरोध दो तरह से करेगी, देखिए विराम से हम गति में लाएंगे तो विरोध करेगी, और गति से विराम में लाएंगे तो विरोध करेगी। तभी तो फोर्स लगाना पड़ रहा है सर, रोकने के लिए या चलाने के लिए या रोकने के लिए, समझ गए। हाँ, तो ये जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी को हम लोग जड़त्व बोल देंगे कि सर गुण है, एक चेष्टा कर रहा है ना, विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, जैसे प्रतिरोध करता था। तो ये क्या कर रहा है, जड़त्व कर रहा है। अब जड़त्व का भी दो प्रकार हो गया सर, एक हो गया विराम जड़त्व और एक हो गया गति जड़त्व, समझ गए, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। देखिए सर डेफिनेशन तो हो गया होगा इसका देखिए सर, विराम जड़त्व वो है जो विराम अवस्था को बनाए रखने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, ठीक है, या विरोध करती है गति अवस्था को। और गति अवस्था वो है जो विराम अवस्था का विरोध करती है या गति अवस्था को बनाए रखने की चेष्टा करती है, बस यही है। जैसे चलता हुआ बस अगर रुकेगा तो वो क्या करेगा, विराम का विरोध करेगा सर। लेकिन अगर रुका हुआ बस चल रहा है तो वह किसका विरोध करेगा सर, गति का विरोध करेगा सर। ये उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। ये हो गया हमारा जड़त्व भी क्लियर, जड़त्व भी हमारा क्लियर हो गया,
ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है सर, प्रथम नियम समझा दिया अच्छे से कि भैया रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, चल रहा है तो चलते ही यहाँ रहेगा। लेकिन सर यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है तो चलता हुआ ही नहीं रहेगा सर, रुकेगा ही रुकेगा फ्रिक्शन के कारण। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाह्य बल जब तक नहीं लगेगा जब तक अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम नियम उदाहरण हो गया जड़। अब अवस्था परिवर्तन होगा तो पुराना अवस्था क्या करेगा, विरोध करेगा सर नई अवस्था को लेकर, ठीक है। तो इसी को जड़त्व कर दी। अब विराम से गति में ले जाएंगे तो विराम जड़त्व होगा, यानी विराम का गति का विरोध होगा। अब गति जड़त्व ले जाएंगे तो विराम का विरोध होगा सर। तो बस यही है और कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। तो सर बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है 4 टॉपिक। कुछ और लेते हैं सर। देखिए सर फोर्स आप लोग समझ जाइए, बल ऐसे 9th में भी हम लोग समझा दिए थे क्या है फोर्स भी हम लोग क्लियर कर देते हैं ताकि सेकेंड वीडियो में फोर्स हमें देखना ना पड़े, बल देखना ना पड़े, ठीक है। फोर्स ऐसे फोर्स को आगे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स का 2 प्रकार होता है सर, ठीक है। वो हमें देखना होगा, लेकिन फोर्स क्या है वो हमें नहीं देखना होगा। देखिए कैसे, देखिए फोर्स आखिर क्या है। देखिए फोर्स को आप लोग 9th में पढ़े होंगे, वीडियो उठा के देख लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। फोर्स ऐसा चीज़ है जिससे हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं या विराम में ला सकते हैं या उसका आकार बदल सकते हैं या उसका साइज बदल सकते हैं, समझ गए। आकार या आकृति बदल सकते हैं, उसे ही फोर्स कहते हैं। नहीं आप लोग फोर्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं, हाँ फोर्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं। तो भौतिक कारक है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। भैया फोर्स का सूत्र भी बहुत सारा होता है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए फोर्स कुछ नहीं है, मैंने बताया ना, फोर्स एक क्या है, ताकत है, जिसे बोलते हैं ना ताकत, स्ट्रांगनेस या फिर स्ट्रेंथ, जिसको ताकत बोलते हैं वही फोर्स है, ठीक है। बल है, बल लगाना इन ताकत लगाना है, जोड़ लगा के है ऐसा वाला बात है। तो वही क्या है, फोर्स है सर। एक सेकंड नियम से आया है सर, पूछेगा फोर्स कहाँ से आया है, तो न्यूटन के गति के 2य नियम से आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। शेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सब्सक्राइबर हैं कम और करना है बहुत ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो।